बेगर शासक बने हुए आप कानून नहीं बना। सर, आज आप पटना की धरती पे आए हुए हैं। आज ही के दिन राहुल गांधी जी भी आए हुए थे, कई कांग्रेस के नेता भी आए हुए थे। रतन लाल जी ने जवाब दिया है कि हम लोगों को कांग्रेस को मजबूत को करके कांग्रेस को वोट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही संविधान का एक बहुत बढ़िया रक्षक है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, समाज के बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, तो बुद्धि का इस्तेमाल दो तरह से होती है। एक समाज को मजबूत करने के लिए और एक समाज को बेचने के लिए। एक बुद्धि का इस्तेमाल होता है स्वाभिमान के लिए और एक होता है दलाली के लिए। तो रतन लाल अभी अपना ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं दलाली के लिए। आपका कहने का मतलब है कि रतन लाल दलाल है? एकदम बड़का दलाल है। एक में छोटा मोटा बात है। सिद्ध करिए, कैसे दलाल है? कांग्रेस से कैसे कह रहे हैं? ना कांग्रेस से कैसे लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है? कहाँ लड़ रहा है कांग्रेस? देखिए राहुल ना ना, अच्छा सुनिए एक मिनट सुनिए। आंध्र प्रदेश में किसका सरकार है? कांग्रेस का। बोले एक बोली, वहाँ आंध्र प्रदेश के लोकसभा आयोग जो है उसमें आरक्षण समाप्त की गई। बोले एक बोलिए। हिमाचल प्रदेश में क्या सरकार है? कर्नाटक में क्या सरकार है? मतलब सब वहाँ एकदम फिट है। अरे ये कांग्रेस तो खुद आरएसएस के दलाल है। और सुनिए, ये इनकी पीड़ा है, मैं समझता हूँ रतन लाल का। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग इतना कूटता है ना, इतना कूटता है कि वो है कूटने का मतलब है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से इतना इनको कूटता है कि ये डर के अपने जाके कांग्रेस के चरण में है। और पूरे दलित के डरेले चल रहे हैं। ये दलित डरे वाला हो, बिहार के लड़े वाला हो। सुन लो रतन लाल जी, डरे वाला ना है यहाँ के बिहार के दलित। ये डरेले चल रहा है कि कांग्रेस। अब एक मिनट पत्रकार साहब, गुस्सा बढ़ता है। बिहार में दलितों को या अति पिछड़ों को खटिया पर ना बैठे दे हलाई तो केकर सरकार हलाई? केकर सरकार हलाई? भाजपा के हलाई? कांग्रेस के सरकार हलाई। यहाँ तो भाजपा के सरकार न बनले है। केकर सरकार में दिन दहाड़े बेटी बहू के इज्जत उठे जाई हलाई? अभी राजस्थान में सरकार आज खत्म होले है। एक पहले अर्जुन मेघवाल के मोछ रखे पर हत्या हो गया, केकर सरकार हलाई? इंद्र कुमार बालक को घटना छुए में मृत्यु हो गई, केकर सरकार हलाई? ये सब बकवास है। इनका राज्यसभा मुबारक हो। राज्यसभा के लिए पूरे अम्बेडकरवाद को समाप्त करना चाहते हैं। आप हुक्मरान बन के क्या कर लीजिएगा? है हुक्मरान बन के जो राहुल गांधी के नाना नहीं किए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जो राहुल गांधी के नाना नहीं किए हुक्मरान बन के वो करेगा संग्राम दल। खत्म तो होगा ही बात एक लाइन में। अब बिना हुक्मरान बन नहीं क्या कर लेंगे? कैसे वो कहते हैं कि अलायंस में आप... अरे सुनिए ना, अभी हम सुन रहे थे आप ही लोग के इंटरव्यू में कि पटना यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दिया, फलना कर दिया, चिलना कर लिया, उसके लिए आंदोलन कर रहे हो। तो कौन बढ़ल के बेगर कुर्सी पर बैठ ले? हुक्मरान ना कोई बढ़ाया। और हुक्मरान अगर बैठ जाएगा कुर्सिया पर तो खत्म भी कर देगा। बेगर शासक बने हुए आप कानून नहीं बना सकते। जब तक शासक नहीं बनिएगा आपका कानून नहीं बनेगा। ठीक है ना? और ये जितना हवा मारले चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि दलितों को मनोबल डाउन करो, ये शासक ना बने। ये सब दिन आरएसएस के ए टीम और बी टीम, ए टीम भाजपा और बी टीम कांग्रेस होकर पिछला घूमे रहे हैं हम लोग। तो आपके समाज के जो भी व्यक्ति बड़ी पार्टियों में मुख्य पद पर अगर बैठ जाते हैं तो वो दलाल हो जाते हैं आपके अनुसार? तो अपना समाज की बात करो। तो कर ही रहे हैं वहाँ। कहाँ कर रहे हैं वो अपना? कर तो रहे कि राहुल गांधी, देखिए तस्वीरों में देखिएगा, संविधान को लेकर के राहुल गांधी तस्वीर खिंचवाते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं। अच्छा, रक्षक है तो आप काम गिनाइए ना। राहुल गांधी जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, साहब को भारत रत्न दिलवाने की बात करते हैं, नीला गमछा लेके चलते हैं। अरे भाई, अगर नीला गमछा और जय भीम लेके सबको चलने लगेगा तो अभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं ना, चोर भी भेष बदल के आता है। चोर भी भेष बदल के आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान रक्षक हैं, कैसे? अपना काम गिनाइए, अपना काम गिनाइए। तो मैं कि 50% के जो सीलिंग है रिजर्वेशन का, उसको हम तोड़ के ध्वस्त कर देंगे। अरे भैया, आपका आंध्र प्रदेश में सरकार है ना, आप वहां कहने जनगणना करवा रहे हैं। आपका कर्नाटक में सरकार है ना, तेलंगाना में तो कह रहे हम बढ़ा दिए रिजर्वेशन। कहाँ बढ़ा दिए? कहाँ काम हो रहा है? वो सब भाजपा का जो नीति बनाया है वो है। और इस देश में निजीकरण कौन लेके आया है? कौन लेके आया था निजीकरण? बीजेपी। किसने कहा है? राहुल गांधी। सभी लोग कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी जाके पढ़ ले। ये मनमोहन सिंह, इनका जो पीवी नरसिंहा राव की सरकार थी, उस सरकार में निजीकरण आया है। कहाँ ये? किसको पढ़ा रहे हैं ये?
देखिए ये सब तब मान लिए आप लोग को रतन लाल से दिक्कत है, तकलीफ है, वो तो सही कह रहे हैं कि पढ़ाई पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, दवाई पे बात होनी अरे भाई तो पढ़ाई पर दवाई पर बात होना चाहिए, तो जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ फ्री कर दो ना। हम भी चाहते हैं कि पढ़ाई पर होवे। ये है राज्यसभा आप जान। लोग पढ़ाई के लिए आंदोलन काहे नहीं कर रहे हैं? देखिए हम सब देखिए अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी के, एगो कौन मंडल था, क्या नाम था जी, दिलीप मंडल, वो बकर बकर कर रहे थे, चल गए भाजपा में, ठीक है ना। लिख लीजिए, राज्यसभा अगर कांग्रेस इनको नहीं भेजा तो भाजपा अमित शाह के साथ चले जाएंगे। ये जो एकदम बात कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी नहीं है, थेथरोलॉजी करते हैं, ये थेथरोलॉजी करते हैं ये सब। ये सुनिए ना, एक बात बता है, मानवर साहब ने कहा कि एगो है नाकनाथ, एगो है सांपनाथ, और मैं आज तीसरा जोड़ दे रहा हूं, एगो है थुथुरवा सांप। ये थुथुरवा सांप है, कितनों कुछ बोल लीजिए, ये बेगर राज्यसभा जाए हुए नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ अपने लाभ के लिए ये सब कर रहे तो हैं। और कहा ले जा रहा है, और कहा ले जा रहा है ये? समाज को हुक्मरान बनाने की बात कर रहे किसको हैं। बोल रहे हैं सर? है? थुथुरवा साहब किसको बोल रहे हैं? उसको कितनों हुरिएगा एकदम मरल रहेगा। दलित समाज तो थोड़ा साथ है। दलित समाज नहीं, हाँ। ये दलित समाज नहीं, ये दलित समाज का दलाल है। इनका डिबेट करवाइए एक दिन बोला के पटना में, एक दो सवाल आप करेंगे? हाँ एकदम करेंगे, चैलेंज कर रहे हैं। एकदम चैलेंज कर रहा हूँ, रतन लाल से डिबेट एकदम बिहार का बेटा हूँ जी, वो भी बिहार का बेटा है, डरने वाले हैं क्या? मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति पीड़ित है, 5-5, 10 ये मानसिक पीड़ित है। अरे भैया कितने आदमी किताब लिख दिए हैं, प्रोफेसर बन गए और क्या कर रहे हैं, जाके दलाली कर रहे हैं। तो कहा है ना, ये कंपनी खोल दिए थे, ये कह रहे हैं ना कि समाज को बिजनेसमैन चलना चाहिए, तो आप राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं, कहा चल रहे हैं, चलते। अरे मुकेश अंबानी के पीछे चलना चाहिए था, बेवकूफ आदमी को, अडानी के पीछे चलना चाहिए था। जब समाज को बनाना है बिजनेसमैन, तो बनाएगा राहुल गांधी। कल राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं आप। जब तक सरकार नहीं आएगा तो कैसे बनेंगे? नहीं सुनिए, ये राहुल गांधी को शासक कहा जाता है कि राहुल गांधी के सबसे बड़ा एडवाइजर है, और जो राहुल गांधी आज बहुजनों के, दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, दलितों की बोली बोल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। बात कर रहे हैं ना, रिजल्ट आएगा 0। मैं ये कह रहा हूं ना कि जो ये तर्क देते हैं उसी पर आ जाए। समाज को बिजनेसमैन बनना चाहिए, तो आप कह राहुल के साथ घूम रहे हैं, अडानी के साथ घूरिए ना, खुद नौकरी करियर है, कौन कर रहे हैं, अपने शासक कर रहे हैं कि जब राहुल शासक बनेंगे तब संविधान बचेगा। का है शासक बनने से कुछ होवे नहीं करता है। बिजनेसमैन बना दीजिए राहुल गांधी को, और इटली का बना दीजिए ना सबसे बड़ा बिजनेसमैन को, राहुल गांधी के कहा लगे बेचारा के एडवाइजर बनल है, बेकार झूठों के पप्पू के लेके चल रहे हैं आप। पप्पू आप भी पप्पू कहने लगे, कहा नहीं कहेंगे, कहा नहीं कहेंगे, ज्ञान नहीं है। अरे भाई पूरा भारत घूमगा आप, तो ये आप ही ना कह रहे हैं कि एडवाइजर है। मोदी की भाषा आप बोल रहे अरे हैं। मोदी की भाषा नहीं बोल रहे, नहीं आपने कहा कि जो रतन लाल कहते हैं वही राहुल करते हैं, तो पप्पू तो ही है राहुल। इसको मतलब जब ऐसे ऐसे व्यक्ति के बात पर अगर राहुल गांधी चलते हैं तो पप्पू ना है जी, जो कहता है कि समाज को बिजनेसमैन बनना चाहिए, और जो सिखा रहा है वही चलता है राजनीतिक नेता के साथ। अगर समाज को बिजनेसमैन बनना चाहिए तो रतन लाल कल से केवाड़ी बंद करो ये कांग्रेस के, और चल जाओ अडानी के पास, चल जाओ मुकेश अंबानी के पास, तब मानेंगे कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नहीं तो मैं यही कहूंगा कि एगो है नागनाथ, एगो है सांपनाथ, अब दलित को मिल गया है थुथुरवा सांप। जय भीम, जय भारत।